जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं सभी? कुशल मंगल होंगे। इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूं। मित्रों, 2 दिन से आपने ज़रूर देखा होगा कि टीवी पे एक चीज़ चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि लखनऊ के हर चौराहे पे वो भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाएगी। कुल 500 मूर्तियां लगवाने का आयोजन किया हुआ है। कल मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जब वो सत्ता पे आएगी तो वो भगवान परशुराम की मूर्तियाँ पूरे प्रदेश में लगवाएगी और समाजवादी पार्टी ढोंग रची है। मित्रों, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि ढोंग ये दोनों ही पार्टियाँ रच रही है। ये दोनों ही पार्टियाँ मूलतः ब्राह्मण ही विरोधी नहीं है, बल्कि ये पार्टियाँ हिंदू विरोधी भी है और हिंदू विरोध में ही काम करते हैं। इनका शुरू से ही एक एजेंडा, जब से इनकी स्थापना हुई, इनका एक ही एजेंडा था कि हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दो और जब पूरा हिंदू समाज बढ़ जाए तो केवल जो मुस्लिम वोट है उसके सहारे आगे बढ़ो। मुलायम सिंह यादव जी ने भी यही किया, मायावती ने भी यही किया। मुलायम सिंह यादव का एजेंडा ये था कि यादव वोट को एक मुश्त बनाए रखो, मुस्लिम वोट को अपने साथ रखो और पूरे हिंदू समाज को जो है उसमें थोड़ा बहुत ओबीसी वोट अपने साथ रखो और बाकी जो पूरा हिंदू समाज है उसको इतने हिस्से में बांट दो, इतने छोटे 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 हिस्से में बांट दो कि उसका कोई वैल्यू न रह जाए। और इससे कमजोरी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सामने आती है, हिंदू समाज बढ़ जाता है। जब भी कोई थाने में केस पहुंचता है इनके शासनकाल में तो सिर्फ मुसलमानों की ही सुनवाई होती है या फिर एक कुछ खास विशेष वर्गों को जो जिनके नेता इनके पार्टी के मुख्य रूप से इनके साथ रहते हैं या जो मंत्रिमंडल में रहते हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। बाकी पूरे प्रदेश में जितनी भी जनता है उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। ये लोग शोषण करते हैं। मायावती का भी यही हाल है। वो दलित वोट बैंक को लेके साथ चलती है और जो साथ में साथ मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बनाने के बाद पूरे हिंदू समाज को इतने टुकड़ों में बांट देती है, इतने टुकड़ों में बांट देती है कि उस समाज में से अगर कोई भी थाने में जाता है, किसी प्रशासनिक कार्य को करने के लिए जाता है तो उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। ये हमेशा से पूरा हिंदू विरोधी रही है और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को होता है, क्योंकि हिंदू जब जब कमज़ोर होगा मुस्लिम समाज को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। हिंदुओं का शोषण हो जाता है। आपको याद होगा मायावती जी ने 2007 के चुनाव में एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो तिलक कौन है? ब्राह्मण। तराजू कौन है? बनिया। तलवार कौन है? क्षत्रिय। तो इन तीनों को जूते मारो और फिर अपना राज स्थापित करो। और उन्होंने किया भी। ये हमेशा हिंदुओं को शोषित वंचित करके रखने वाले हैं। तो अचानक से इन लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया? भगवान राम ने परशुराम को कहा कि मैं तो राम हूँ लेकिन आप परशुराम हैं, आप मुझसे भी महान हैं। वो भगवान के भी भगवान हैं। उनके प्रति इतना प्रेम कहाँ से हो गया? क्योंकि इन दोनों पार्टियों को ये दिख रहा है कि हिंदू समाज अभी एकजुट है, इनमें जातिवाद के नाम पे कोई बिखराव नहीं है। तो अब ये मुद्दा ये बना रहे हैं और ये कोशिश भी इसी चीज़ का कर रहे हैं कि हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए। आपने पीछे भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जो पिछले 1-2 साल के बीच का देखिए, वो इस बात को ज़्यादा मुद्दा बना रही है कि जो योगी जी की सरकार है उसके आने के बाद में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की स्थिति खराब हुई है। बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा, बल्कि स्थिति अच्छी हुई है। आज कोई भी हिंदू थाने में जाता है, अपनी रिपोर्ट लिखवाता है तो उसकी सुनवाई होती है, वहाँ पे एफआईआर लिखा जाता है। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे मंत्री का कॉल आता था, आजम खान का कॉल आता था और जिनके पक्ष में कॉल आता था उन्हीं का सुनवाई किया जाता था। शिवपाल यादव का कॉल आता था और शिवपाल यादव जिसको कह देता था उसकी सुनवाई की जाती थी। इसके अलावा किसी की सुनवाई नहीं होती थी उस वक्त। ये हाल था समाजवादी पार्टी के शासन के टाइम। कानून व्यवस्था इतनी बुरे स्थिति पर था, इतनी बुरी स्थिति पर था कि 6 बजे के बाद किसी भी महिला का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। क्या हम ऐसा प्रदेश फिर से चाहते हैं? आज स्वतंत्र रूप से हम बाहर जा सकते हैं, अपनी बात लोगों तक कह सकते हैं। ये वहाँ पे तो अगर आप सोशल मीडिया पे यार कभी कुछ कह देते तो वहाँ पे तो एफआईआर हो जाता था। क्या उस स्थिति में हम फिर से जाना चाहते हैं? ये हिंदू समाज को सोचने की ज़रूरत है। विकास दुबे ब्राह्मण नहीं था, वो अपराधी था। और जो लोग ये ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग इस तरह के मुद्दों को लेकर समाज को बांट रहे हैं, वो असली दुश्मन हिंदू समाज का है। अपराधी को अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। विकास दुबे अपराधी था
और उसने जितनी भी हत्याएं की थी अपने आपराधिक काल में, वो ज़्यादातर ब्राह्मणों का ही किया था। तो जो ब्राह्मण के नाम पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण की हत्या हो रही, ब्राह्मणों की दशा खराब है, ब्राह्मणों की दशा बिल्कुल ख़राब नहीं है यूपी में। वो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि विकास दुबे अपराधी के तौर पे ब्राह्मणों का हितैषी नहीं था। उसने हमेशा ब्राह्मणों का ही हत्या किया है। दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से एकजुट रहे। हिंदू एकजुट रहेगा तो समाज ताकतवर होगा। हमें इस तरह से खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा जिस तरह से समाजवादी पार्टी और मायावती पार्टी की जो बहुजन समाज पार्टी है वो करती है। हमें खरीदा जाता है दलित के नाम पे, यादव के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे खरीदा जाता है। क्यों हम बिके? हमारा हित ये है कि जो प्रदेश है उसमें कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, लोग खुशहाल रहे, नौकरियां करने निकले तो सही, उनको अच्छी नौकरी मिले। होता क्या है, समाजवादी पार्टी के दौर में ये होता है कि थानों में दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट थानेदारों को कि आप इतने पैसे की उगाही करो, और वो पैसे जाते हैं शिवपाल यादव के खाते में। ये सबको पता है। और इस उगाही के काम में नीचे थानेदार से लेकर ऊपर मंत्री तक लगे रहते थे। तो उनको जो उगाही करता था, वो उगाही कहाँ से होता था? वो जनता से ही तो होता था, जनता के जेब से ही तो होता था। बहुजन समाज पार्टी में क्या था कि थाने में आप चले जाओ, कहीं किसी प्रशासनिक दफ्तर में आप चले जाओ, वहाँ पे अगर जाके आपको कुछ फॉर्म भरना पड़े, कुछ शिकायत लेके जाना पड़े, तो आपकी जात पूछी जाती थी। आप पिछड़े हैं, दलित हैं, तो आपको आपकी सुनवाई होती थी, वरना नहीं होती थी। इस तरह की राजनीति से बचना है। पूरा समाज एक है, सबकी सुनवाई होनी चाहिए। दलितों की भी होनी चाहिए, ब्राह्मण की भी होनी चाहिए, क्षत्रिय की होनी चाहिए, बनिए की भी होनी चाहिए। क्यों एक समाज को हो? और ये जो परशुराम की मूर्तियां लगवाने वाले हैं, क्या इनकी आस्था है भगवान परशुराम में? राम मंदिर बनाना भाजपा और पूरे संघ परिवार का एक संकल्प था। हमने संकल्प लिया और उसको सिद्धि तक पहुंचाया। ये कोई राजनीति का विषय नहीं था। शुरुआत से हम इस पक्ष में थे कि वहाँ पे राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनना चाहिए, और उसको हम एकदम शुरुआत से उस मुद्दे को उठाए और एकदम नियति तक पहुँचाया। क्या ऐसा कुछ कर रही है समाजवादी पार्टी या बहुजन पार्टी? वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को बांटने का प्रयास कर रही है। उनको लगता है कि ब्राह्मण बटेगा क्योंकि विकास दुबे कांड की वजह से। लेकिन क्या ब्राह्मण समाज इतना अबोध है, अबूझ है कि एक अपराधी की इनकाउंटर पे वो अपने हितों को त्याग देगा? आपने पीछे भी देखा है कि इसके पहले ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया। वहाँ पे भी एक 2007 में एक लहर उठ चली थी कि मायावती को वोट दो, वो आएगी तो अपराध कम करेगी। नतीजा क्या हुआ? यहाँ पे हाथी की मूर्तियाँ बनाई गई, मायावती की खुद की और काशीनाथ की मूर्तियाँ बनाई गई। जो टैक्स हमारे और आपके पैसे का रहता है, उस पैसों से मूर्तियाँ बनाई गई। पानी की तरह पैसा बहाया गया, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, परेशान किया गया लोगों को। नौकरियों में हर दफ्तर पे परेशान किया जाता था, और सिर्फ पैसों की उगाही होती थी, और इन सब चीज़ों से भ्रष्टाचार होता था। हमें इन सब चीज़ों से बचना है, जातिवाद को ख़त्म करना है। इस देश में जातिवाद के नाम पर जब जब वोट बटा है, तब तक हिंदू समाज खतरे में पड़ा है। आप एक बार जाके वोट डाल के आ जाएंगे जाति के नाम पे, 5 साल को आपको भुगतना पड़ेगा, और इस षड्यंत्र से आपको बचना है। मित्रों, आज का ब्लॉग बस इतना ही है। कल फिर मिलूँगा किसी नए मुद्दे के साथ, लेकिन याद रखना, इस समाज को नहीं बटने देना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।